हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षित क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी स्टैटिक जीके का फेयर एंड फेस्टिवल, क्लासिकल एंड फोक डांस और भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक को डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो सारे क्लास एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हो जाएगा बुक्स एंड ऑथर, कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें और लेखक। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के सारा इंक्लूड किया हुआ है, और 2024 और 25 के जो लेटेस्ट बुक है और जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो भी बुक इसमें ऐड किया हुआ है। तो चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला है, द आर्किटिक होम इन द वेदांत। तो द आर्किटिक होम इन द वेदांत ये किनकी पुस्तक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, तो ये तो राजा राम मोहन राय की नहीं होगा। तो ये किनकी पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तिलक की है। अब देखिए यहाँ पे ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड, तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड किन की है, तो जवाहरलाल नेहरू की है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड किन की है, तो जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस जो है ये राजा राम मोहन राय की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए और एक पुस्तक लिखा हुआ, ऑल मेन आर ब्रदर। ऑल मेन आर ब्रदर ये किनकी, तो कृष्णा कृपलानी की है। किनकी है, कृष्णा कृपलानी की, कृष्णा कृपलानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधे अधूरे हिंदी नाटक के लेखक कौन है। तो आधे अधूरे के लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहन राकेश। मोहन राकेश जी ने आधे अधूरे के लेखक है। ठीक है, आइए जो मोहन राकेश है इनके चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है लिख लेते हैं। जैसे एक हो गया इनका लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस हो गया। ना आने वाला कल इन्हीं का है। ना आने वाले, ना आने वाला कल इन्हीं का है। एक लिख लीजिए आषाढ़, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन इन्हीं का है। और आषाढ़ के एक दिन के लिए इनको जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। लिखिए संगीत नाटक, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है इनको, ये आषाढ़ के एक दिन के लिए। ठीक है, कब मिला है, तो 1959 में। कब मिला है, तो 1959 में मिला है। ध्यान रखिए थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे निराला जी है, तो इनका पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनका भी दिल्ली कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक है लिख लेते हैं। एक परिमल हो गया, एक परिमल हो गया, सरोज हो गया। ठीक, यहाँ देखिए प्रेमचंद है, प्रेमचंद जी का भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हो गया आपका गोदान, गोदान हो गया, गोदान हो गया। एक हो गया गबन हो गया, गोवन हो गया, गोदान हो गया, गोवन हो गया। सेवा सदन भी इन्हीं का है, सेवा, सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद जी का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो 2024 और 25 में लेटेस्ट बुक है उनको यहाँ पे कवर किया गया है, उन सभी बुकों को यहाँ पे कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला बोल रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्सेशन विद पावर। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्सेशन विद पावर ये किनका है सॉरी, गौतम भाटिया की। इनकी है, गौतम भाटिया की। भारतीय संविधान सत्ता के साथ संवाद, गौतम भाटिया का। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा बोल रहा है हिस्ट्री एंड स्टार ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, ये किनकी है, तो बिलियन वाला। इनकी है बिजन वाला। ठीक है,
आगे देखते हैं, ये इसको स्टार मार्क्स कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड, सोर्स कोड किनकी है? बिल गेट्स की है। सोर्स कोड किनकी है? तो बिल गेट्स की है। इसमें क्या है? मेरी शुरुआत, माई बिगिनिंग्स, ठीक है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किनकी है? तो बिल गेट्स की है। इसको भी देखिए इंपॉर्टेंट है। टेस्टेड, टेस्टेड किनकी है? तो पेट कमिंग्स, टेस्टेड किनकी है? तो पेट कमिंग्स। यहाँ क्या बोला जा रहा है? द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, ठीक है, संकल्प की असाधारण शक्ति, संकल्प की असाधारण शक्ति। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अब यहाँ पे देखिए, अबुल कलाम आजाद द्वारा और एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो पुस्तक होता है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, इंडिया विंस फ्रीडम और विंग्स ऑफ फायर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जब अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और विंग्स ऑफ फायर जो है, देखिए फायर से रिलेट कीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, फायर से, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किनका हो जाएगा? एपीजे अब्दुल का, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए और एक बुक है, वी द पीपल, वी द पीपल। तो वी द पीपल किनका हो जाएगा? वी द पीपल हो जाएगा नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला का, नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो कि अरुंधति रॉय का फेमस बुक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो कि अरुंधति रॉय का एक बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए फिर कुछ लेटेस्ट बुक देख लेते हैं। जैसे आकाशवाणी, आकाशवाणी, आकाशवाणी ए सेंचुरी ऑफ स्टोरी फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। तो किनकी बुक है ये? विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी, विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी, ठीक है। आकाशवाणी ध्यान रखिएगा। आई एम ए सोल्जर वाइफ, आई एम ए सोल्जर वाइफ, मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, टॉनी लीडर का जीवन और प्रेम। तो ये किनकी है? गीतिका लीडर की, गीतिका लीडर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा इनकी तो पंकज मिश्रा, पंकज मिश्रा की है, गाजा के बाद की दुनिया। इनलाइटेड लीडर, इनलाइटेड लीडरशिप किनकी है? तो शेरिंग टोपी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे देखिए अस्त्र शास्त्र एक है, हम लोग जानते हैं कि अस्त्र शास्त्र कौटिल्य की है, चाणक्य, कौटिल्य की है, चाणक्य। इंडिका का क्या हो जाएगा? मेगस्थनीस, मेगस, मेगस्थनीस हो जाएगा इंडिका की। राष्ट्ररंगिनी, राष्ट्ररंगिनी में जो कि आपका कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है राष्ट्ररंगिनी में, तो क्या होगा? कलहन, राष्ट्ररंगिनी क्या हो जाएगा? कलहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर से कुछ लेटेस्ट देख लेते हैं। विल्ड फिक्शन एसे, विल्ड फिक्शन एसे अमिताभ घोष की है। जंगली कल्पनाएं निबंध किनकी है? तो अमिताभ घोष की है, ठीक है। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल किनकी है? तो अरविंद पनगड़िया की। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स कीजिए। और ये भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? द तमिल ए पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी किनका है? तो निर्मला लक्ष्मण की है। किनका है? निर्मला लक्ष्मण की। तमिल जो है एक समुदाय का चित्रण, तमिल जो एक समुदाय का चित्रण है, किनकी है? तो निर्मला लक्ष्मण की। इंडिया बिफोर द अंबानी, इंडिया बिफोर द अंबानी मतलब अंबानी से पहले का जो भारत, उनके बारे में बताया गया है। तो इंडिया बिफोर द अंबानी क्या हो जाएगा? लक्ष्मी सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी सुब्रमण्यम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मुद्राक्ष नाटक किसने लिखा है? मुद्राक्ष नाटक किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विशाखा दत्त के द्वारा मुद्राक्ष नाटक लिखा गया है। अब यहाँ देखिए सोमदेव है, सोमदेव का क्या हो जाएगा? तो कथा सरित सागर, कथा सरित सागर क्या हो जाएगा? कथा सरित सागर, कथा सरित सागर हो जाएगा। कालिदास का अभी देखे थे हम लोग, एक कालिदास का लिखिए मेघदूत, कालिदास का एक मेघदूत हो गया, और एक रघुवंशम हो गया,
रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोधायन है, बोधायन का लिखिए, और बोधायन का एक हो जाएगा सुलवा सूत्रा, और एक हो जाएगा साउता सूत्रा, सुलवा सूत्रा, सुलवा सूत्रा, और एक हो गया सराउता सूत्रा, सराउता सूत्रा, ठीक है। सुलवा सूत्रा हो गया और एक सराउता सूत्रा हो गया, और कालिदास का एक मेघदूत है, मेघदूत हो गया, और रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, और ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या है, द डिवाइन कुम, द डिवाइन कुम, ये देखिए रिसेंट बुक है अभी दीपक कुमार सेन की, ये एक रिसेंट बुक है दीपक कुमार सेन की। चलिए अगला बोल रहा है पार्लियामेंट पावर फंक्शन ऑन प्रिविलेज, ठीक है। क्या है, शक्तियां, कार्य और विशेषाधिकार, एक तुलनात्मक संवैधानिक दृष्टिकोण, किनके द्वारा लिखा गया, तो के एस चौहान, ठीक है, के एस चौहान के द्वारा लिखा गया है। यहाँ क्या, फ्रेंड्स, इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्रीराम चौलिया, क्या हो जाएगा, मित्र, भारत के सबसे करीबी रणनीति साझेदार, क्या हो जाएगा, श्रीराम चौलिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क्स कीजिए। विटनेस, जो कि साक्षी मलिक विद जोनाथन सेल्वराज, साक्षी मलिक विद जोनाथन सेल्वराज। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देवकी नंदन खैत्री की रचना का नाम बताइए जिसे हिंदी गद्य का पहला प्रमाणिक कार्य माना जाता है, जो कि, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देवकी नंदन का कौन सा उनका है बुक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, चंद्रकांता, चंद्रकांता देवकी नंदन के, देवकी नंदन खैत्री के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, चंद्रकांता। अब यहाँ पे देखिए गीतांजलि है, तो गीतांजलि हम लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, गीतांजलि हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की है, और इनको इसी के लिए, गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था, 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए रत्नावली, रत्नावली किन की है, तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, रत्नावली किन की है, तो हर्षवर्धन की। गीत गोविंद, गीत गोविंद किन की हो जाएगी, तो जयदेव, जयदेव की है। ये सब सारा प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021, तो ये सबको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन स्टार मार्क्स कीजिए, जो कि दीपा मलिक की एक बहुत ही फेमस है, माई ऑटोबायोग्राफी, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ब्रिंग इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये किनकी, दिनेश सहारा, दिनेश सहारा का है, दलाई लामा का खुश रहने का रहस्य, ठीक है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए सैटनिक वर्स, सैटनिक वर्स किनके, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी का बुक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये सारा बुक को इंग्लिश में ही थोड़ा सा ध्यान में रखना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा पूछा जाता है। ये देखिए मिडिल क्लास इंडिया, मिडिल क्लास इंडिया किन की है, तो मनीषा पांडे की, मनीषा पांडे की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुर्गेश नंदिनी किनके द्वारा लिखी गई है, तो दुर्गेश नंदिनी किनके द्वारा लिखी गई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दुर्गेश नंदिनी लिखी गई है, और जो कि एक बंगाली नोवेल है, दुर्गेश नंदिनी जो कि एक बंगाली नोवेल है, जो कि एक बंगाली नोवेल है, ठीक है। और इनको कब ये पब्लिश किया गया, तो 1865 में, 1865 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, बंगाली नोवेल है। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन है चंदू मेनन, तो चंदू मेनन का एक इंपॉर्टेंट है जो इंदुलेखा, इंदुलेखा इन्हीं का है, इंदुलेखा किनका है, तो चंदू मेनन का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको 1889 का है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का अभी देखे हम लोग गीतांजलि, और एक लिखिन का गौरा, गौरा भी इन्हीं का है, गौरा, ठीक। अब मुंशी प्रेमचंद का भी हम लोग देखे थे, अभी हम लोग देखे थे कौन कौन सा, और एक गोदान देखे थे, गोवन देखे थे, सेवा सदन देखे थे, तो वहां से थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है विश्व शास्त्र इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी देखिए लेटेस्ट बुक है। अब विश्व शास्त्र भारत की, विश्व किन की है, तो ध्रुव जयशंकर की, ठीक है। स्टम्प्ड एंड ऑटोबायोग्राफी माई सैयद किरामानी का है, देवाशीष सेन गुप्ता एंड दिनेश दिनेश पाठक, ठीक है, दिनेश पाठक की है। इसको देखिए बिलियनरी नर्ड सेवियर किंग, अनुप्रीता दास की है, अनुप्रीता दास की है। द आर्ट ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है, द आर्ट ऑफ पावर नेंसी पेलोसी की है, नेंसी पेलोसी शक्ति की कला, ये भी इंपॉर्टेंट है। माई बिलव्ड लाइफ, माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार, अमिताभ कुमार का बुक फेमस है यहाँ पे, अमिताभ कुमार, ठीक है। चलिए, मेरा प्रिय जीवन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साहित्य कृति रत्नावली के लेखक कौन है, रत्नावली के लेखक कौन है, अभी हम लोग देखे थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, हर्षवर्धन, ठीक है। आइए हर्षवर्धन का कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो बुक है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिखा है, जैसे एक नागानंदा हो गया, एक नागानंदा हो गया, एक नागानंदा हो गया, और एक आपका प्रियदर्शनी भी इन्हीं का है, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका भी इन्हीं का है, प्रियदर्शिका भी इन्हीं का है। तो ये प्रियदर्शिका और नागानंदा और एक आपका रत्नावली जो है, ये तीनों संस्कृत बुक है, ठीक है, ये तीनों संस्कृत में लिखा गया है। और चाणक्य का भी हम लोग देखे थे, आपका चाणक्य का क्या देखे थे, अस्त्र शास्त्र, अर्थ शास्त्र, ठीक है। चाणक्य का अर्थशास्त्र देख लीजिएगा। शूद्रक, शूद्रक का क्या हो जाएगा, मृच्छ कटिका, शूद्रक का क्या हो जाएगा, मृच्छ कटिका, मृच्छ कटिका किनका हो जाएगा, तो शूद्रक का। कालिदास का देखे थे हम लोग, कालिदास का देखे थे, मेघदूत देखे थे, मेघदूत देखे थे, अभिज्ञान शकुंतलम देखे थे, ठीक है। तो इनका थोड़ा वो सब ध्यान रखिएगा। एक हो गया आपका मलाविकानी मित्रम हो गया, इन्हीं का है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑर्बिटल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लेटेस्ट बुक है। ऑर्बिटल किनकी है, तो सामंता हार्वे, ऑर्बिटल किनकी है, इंपॉर्टेंट ही है। रतन टाटा ए लाइफ, रतन टाटा ए लाइफ किनकी है, तो थॉमस मैथ्यू, रतन टाटा ए लाइफ किनकी है, तो थॉमस मैथ्यू की, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क्स कीजिए, इंपॉर्टेंट है। विटनेस, विटनेस किनकी है, साक्षी मल्लिक का। द विनर माइंडसेट, द विनर माइंडसेट किनकी, सेन वाटसन। एक विनर का जो माइंडसेट किस तरह का होता है, तो बताया गया है इसमें। यहाँ क्या, 75 ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर भीम सिंह। ये देखिए ऑर्बिटल, हम सामंता हार्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, और रतन टाटा लाइफ पूछा जाएगा एग्जाम में। थॉमस मैथ्यू, विटनेस साक्षी मल्लिक हो गया, द विनर माइंडसेट सेन वाटसन, और 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। यह भी इंपॉर्टेंट है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स सुशील कुमार सिंधे की है, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आइए महात्मा गांधी का, चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिख लेते हैं, महात्मा गांधी का और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिख लेते हैं। जैसे इनका हो गया एक नवजीवन, नवजीवन इन्हीं का हो गया। एक हो गया आपका यंग इंडिया, यंग इंडिया हो गया इनका, एक यंग इंडिया हो गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी इन्हीं का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी इन्हीं का है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का लिखिए, इंपॉर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल इन्हीं का है, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल इन्हीं का है। सरोजिनी नायडू का देखिए कि इंपॉर्टेंट, द ग्रेट द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सच्ची सरोजिनी नायडू का इंपॉर्टेंट क्या है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्हीं का है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड।
द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्हीं का है। अब यहाँ देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू को चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं का है। एक हो गया आपका ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन्हीं का है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किनका है, तो इन्हीं का है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट बुक है और कहीं ना कहीं प्रीवियस में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर किनकी है, तो परिमल नथवानी। ये भी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क्स कीजिए, परिमल नथवानी, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर, ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर ये किनकी है, तो सुदीप सेन गुप्ता की है, सुदीप सेन गुप्ता। ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर किनकी है, तो सुदीप सेन गुप्ता की। ध्यान में रहेगा। ए फ्लाइट ऑन द, ए फ्लाइट ऑन द आरबीआई वॉल, ए फ्लाइट ऑन द आरबीआई वॉल किनकी है, तो अल्पना किलावाला की, अल्पना किलावाला की है, ठीक है। अ फ्लाइट ऑन द आरबीआई वॉल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स की, डबल स्टार मार्क्स की इसको। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किनकी है, तो ये राइट आंसर क्या होगा, सेम पित्रोदा, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किनकी, तो सेम पित्रोदा की है। यहाँ देखिए द कॉन्स्पिरेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, द कॉन्स्पिरेसी ये भी इंपॉर्टेंट है, गोडबाया की है, गोडबाया राजपक्षे, गोडबाया राजपक्षे की है, ठीक है। स्कैलिंग द सन, स्कैलिंग द सन किनकी है, तो लक्ष्मी मुंडेश्वरपुरी, लक्ष्मी मुंडेश्वरपुरी की है। थोड़ा थोड़ा ये सब बुक को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किनकी है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किनकी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद आया था, तो अभी हम देखे थे इनका कुछ फेमस बुक, और भी कुछ लिखते हैं। इनका लिख लीजिए, एक आपका गुब्बारे खातिर भी इन्हीं का है, गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर इन्हीं का है। और इंदिरा गांधी का एक इंपॉर्टेंट है, इटर्नल इंडिया माई ट्रूथ, लिखिए इटर्नल इंडिया, इटर्नल इंडिया माई ट्रूथ, इटर्नल इंडिया माई ट्रूथ हो गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लिखाए थे, जो कि आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड था। चलिए यहाँ पे और एक लिख लीजिए, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ टूवर्ड फ्रीडम, यहाँ लिखिए नीचे, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, क्या हो जाएगा, टूवर्ड फ्रीडम, इन्हीं की है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी किनकी है, तो एस डी मुनी, एस डी मुनी की है, ठीक है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी किनकी है, तो एस डी मुनी की है। माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड किनकी है, तो एम के रंजीत सिंह की है, एम के रंजीत सिंह की है माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान में रखिएगा इसको। मदर्स मैरी कम टू मी, मदर्स मैरी कम टू मी किनकी है, अरुंधति रॉय की, ठीक है। ये अरुंधति रॉय का बुक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। वहां पे सलमान रुश्दी का बुक था, वो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका क्या है, ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, किनकी है, तो संजीव कुमार का है, किनकी बुक है ये, संजीव कुमार की है। कैरोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट किनकी है, तो जेनी अरफनबेग की, जेनी अरफनबेग की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा ये किनकी पुस्तक है, ये आप लोग बहुत इजी है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये बी आर अम्बेडकर की है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, जो कि आपका एक अनटचेबल दलित कम्युनिटी से संबंधित है, ठीक है। ये बुक जो है एक अनटचेबिलिटी दलित जो समुदाय से थे उन लोगों से संबंधित है, ठीक है। यहाँ देखिए इंदिरा गांधी का भी देखे थे, इटर्नल इंडिया माई ट्रूथ, इटर्नल इंडिया माई ट्रूथ, ध्यान में रखिएगा। सत्यजीत रॉय, सत्यजीत रॉय का एक फेमस बुक है, सॉरी एक फिल्म है, क्या है, तो पाथिर पंचली, ठीक है। पाथिर पंचली उनका एक फेमस फिल्म है,
और इनके द्वारा एक बुक है द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुडा, इसको लिख लीजिए, द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा, द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा, क्या फेलुदा, ठीक है। और इनका एक फेमस बुक फिल्म है जो कि इनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, तो क्या है वो, पासिर पंचली, ठीक है। यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू का भी उन्होंने लिखाए थे, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ टूवर्ड फ्रीडम। इनका और एक इंपॉर्टेंट ये लिख लीजिए, ए बंच ऑफ ऑल लेटर, ए बंच ऑफ ऑल्ड लेटर, ऑल्ड लेटर्स, ठीक है। चलिए सारा ध्यान में रखते चलिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रंगभूमि, रंगभूमि गोदान गवन वरदान, यह किनकी पुस्तक है, किनके द्वारा लिखा गया। देखिए अभी हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में जो मुंशी प्रेमचंद जी की थी, गोदान था, गवन थी, यहाँ देखिए और एक्स्ट्रा हो गया रंगभूमि वर्धन, तो किनकी किनकी पुस्तक है ये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का पुस्तक है। और मुंशी प्रेमचंद जी का जो ओरिजिनल नाम क्या था, तो धनपाल राय श्रीवास्तव, क्या था, धनपाल राय श्रीवास्तव। और इनको किंग ऑफ नोवेल भी कहा जाता है, इनको किंग ऑफ नोवेल भी कहते हैं, इनको किंग ऑफ नोवेल भी कहते हैं। और इनका चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ जैसे कि कर्मभूमि हो गया, आइए नीचे लिखते हैं, जैसे कर्म भूमि हो गया, एक कर्म भूमि हो गया। और इनका कुछ स्टोरी भी है, चलिए उनको भी लिखते हैं। जैसे स्टोरी में क्या आता है, स्टोरी में एक कफन हो गया, बहुत फेमस है, कफन हो गया। और पोस की रात, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोस की रात हो गया। और एक हो गया आपका बड़े घर की बेटी भी इन्हीं का है, बड़े घर की बेटी, ठीक है। तो ये सब कुछ इनका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, और मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त का एक इंपॉर्टेंट साकेत, मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का एक लिखिए साकेत, साकेत इन्हीं का है, ठीक है। रामधारी दिनकर का एक बहुत ही फेमस है जो कि आपका उर्वशी हो जाएगा, उर्वशी, रामधारी दिनकर का एक फेमस है उर्वशी। और सुमित्रा नंदन का भी एक फेमस है जो चिदम्बरा है, फेमस बुक क्या है, चिदम्बरा, चिदम्बरा हो जाएगा। चलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकप्रिय महाकाव्य कल्पना चंद्रकांता किनके द्वारा लिखी गई है। तो अभी हम लोग देखे थे चंद्रकांता किनके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रकांता किनके द्वारा लिखी गई है, देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त का अभी हम लोग देखे थे, एक साकेत देखे थे, एक साकेत देखे थे, साकेत देखे थे। और इनका और भी कुछ इंपॉर्टेंट वो लिख रहे, जैसे कि आपका एक हो गया भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती हो गया। आपका जयाध्रत हो गया, जयाध्रत, जयाध्रत वध इन्हीं का हो गया। यशोधरा लिखिए, इंपॉर्टेंट है, यशोधरा लिखिए, यशो यशोधरा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। एक जयाध्रत वध हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट इन्हीं का। अब यहाँ देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो लिख लेते हैं, जैसे कि एक कामायानी हो गया, कामायानी हो गया। एक कंकाल हो गया, कंकाल हो गया। एक हो गया आपका ध्रुव स्वामिनी हो गया, इन्हीं का है, ध्रुव स्वामिनी भी इन्हीं का है, ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का ही है। ध्रुव स्वामिनी भी इन्हीं का है, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद का तो अभी लिखाए थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ ए नेशन पुस्तक, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम,
वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ नेशन किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। आइडियाज ऑफ नेशन किनकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए एक मिनट। यहाँ पे देखिए भीमराव अम्बेडकर का कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिख लेते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया। सुभाष चंद्र बोस का तो हम लोग देखे थे द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल इन सुभाष चंद्र बोस का है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग देखे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग देखे थे इंपॉर्टेंट बुक, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री था। ठीक है, और आपका ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स था। तो वो पिछले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पद्मावत किनके द्वारा लिखी गई है? पद्मावत किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी इज द राइट आंसर। और मलिक मोहम्मद जायसी को हम लोग इंडियन सूफी पोइट भी कहते हैं, इनको हम लोग इंडियन सूफी पोइट भी कहते हैं, जो कि एक इंडियन सूफी पोइट है। ठीक है, इंडियन सूफी पोइट। ठीक है, ध्यान में रहेगा। और यहाँ देखिए गुलबदन बेगम है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया एक हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं, हुमायूं नामा इनके द्वारा लिखा गया। और जो कि गुलबदन बेगम कौन है? तो ये आपकी बाबर की पुत्री है। गुलबदन बेगम कौन है? तो बाबर की पुत्री है। यहाँ देखिए अबुल फजल है, अबुल फजल का एक इंपॉर्टेंट अकबर नामा इन्हीं का है, अकबर नामा इन्हीं का है। अकबर नामा और शाहनामा में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अकबर नामा जो है अबुल फजल की है, और शाहनामा जो है वो फिरदौसी की है। ठीक है, फिरदौसी की क्या है? शाहनामा, शाहनामा। और इसको बुक ऑफ किंग भी कहा जाता है इनको, इसको बुक ऑफ किंग, इसको बुक ऑफ किंग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध कविता मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी देखे थे कालिदास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए सतनार है, तो सतनार का एक इंपॉर्टेंट जो मनी मेकलाई, मनी मेकलाई, मनी मेकलाई हो जाएगा। और प्रेमचंद का देखे थे हम लोग, वहां से देख लीजिएगा इलांगो, इलांगो भी एक फेमस है। और शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्मला एक कथा है, उपन्यास था जिसे लिखा गया। तो निर्मला किन की है? तो निर्मला किन की है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। निर्मला किन की है? तो मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की पहली हस्तलिखित सुई पुस्तक कौन सी है? हस्तलिखित सुई पुस्तक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुबाला, सॉरी मधुशाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मधुशाला। और मधुशाला को किनके द्वारा लिखा गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। लेकिन बट इनका जो ओरिजिनल में जो लिखा गया है ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इनका ओरिजिनल में जो लिखा गया है हरिवंश राय, ओरिजिनली रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन, राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महान भारतीय साहित्यिक कृतियां मेघदूत, देखिए फिर से आ गया मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम, किनके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कालिदास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देखिए और ऑप्शन को देखते हैं एक बार। भास, भास जो है इसका क्या हो जाएगा? तो स्वप्न
वसधातम, स्वप्न वसधातम, स्वप्न वसधातम। तो इन सबको थोड़ा सा गौर से ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। चाणक्य, चाणक्य का क्या हो जाएगा, तो अस्त्र शास्त्र अभी हम लोग देखे थे, चाणक्य के अस्त्र शास्त्र अभी हम लोग देखे तो वहां से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए शुद्राक्ष है, शुद्राक्ष देखे तो मृच्छ कटिका, मृच्छ कटिका, ठीक है, ये पिछले ऑप्शन में भी आया था, वहां भी लिखे थे हम लोग। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की रचना है, इसमें से कालिदास की रचना कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमार संभवम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुमार संभवम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रसिद्ध बंगला उपन्यास पाथिर पंचाली किसने लिखी है। देखिए अभी बताए थे, जो पाथिर पंचाली जो फिल्म का प्रोड्यूस कौन किए थे, सत्यजीत राय ने किए थे। लेकिन पाथिर पंचाली जो लिखे हैं तो किसने लिखा है, किसने लिखे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभूति भूषण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये जो फेमस फिल्म है किनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, सत्यजीत राय के द्वारा, ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इनका एक फेमस है आनंद मठ इन्हीं का है, और वंदे मातरम भी इन्हीं का है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि हो गया, गौरा हो गया, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ रास्तरंगिनी, रास्तरंगिनी के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्हन, अभी देखे थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसमें कश्मीर का जो इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, कालिदास, कालिदास का क्या अभी लिखे थे, मेघदूत, कुमार संभवम, ज्ञान शकुंतलम, तो वहां से देखिएगा चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई लिखिए, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और जयदेव का गीत गोविंद देखे थे हम लोग अभी, जयदेव का गीत गोविंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखी गई थी, एक बार देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द लाइफ ट्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द लाइफ ट्री, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इससे पहले भी कुछ एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक आई थी, वहां पे हम लोग लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या, रीबूटिंग इंडिया, तो रीबूटिंग इंडिया किनके द्वारा लिखी गई है, तो नंदलाल नीलकनी, नंदन नीलकनी, नंदन नीलकनी के द्वारा, ठीक है। और इंडिया इमेजिन भी इन्हीं का है, इमेजिन इंडिया भी इन्हीं की है, ठीक है, इमेजिनिंग इंडिया इन्हीं की है। अनटचेबल, अनटचेबल किन किन की है, तो मुल्क राज आनंद, जो कि बहुत ही फेमस एक है, मुल्क राज फेमस की एक, अनटचेबल बहुत ही फेमस है ये, जो एग्जाम में अनटचेबल बहुत बार पूछा भी गया है, मुल्क राज आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो प्रेमचंद के द्वारा कौन सा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी देखे थे हम लोग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेवा सदन। अब यहाँ देखिए कामायनी है, कामायनी का क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। देखिए जीके का ऐसा चीज है, जितना बार उसको पढ़िएगा, जितना बार रिवाइज कीजिएगा, उतना आपका कंफ्यूज होगा। कभी कभी ऑप्शन में हम लोग का आता है कि एग्जाम में ऑप्शन ए होगा ना बी होगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक ही क्या तरीका है कि बार बार उसको लिखिए, बार बार पढ़िए, जब भी उसका ऑप्शन आए फिर से उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, तो कंफ्यूज थोड़ा कम होगा, कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए अभी हम लोग देखे थे जयशंकर प्रसाद का, वहां पे हम लोग कमायनी लिखे थे, फिर से देखिए कमायनी आया, तो हम लोग यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिख रहे हैं। अब देखिए यम, यम किन की है, तो इसका हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की, लिख लीजिए, महादेवी वर्मा की, ठीक है। चिदम्बरा अभी देखे थे हम लोग, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बृहत संहिता जो विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह है, इसे किसने लिखा है? बृहत संहिता, तो बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वराहमिहिर। वराहमिहिर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वराहमिहिर। और वराहमिहिर जो है आपका एस्ट्रोनॉमर भी है और मैथमेटिशियन भी है। ठीक है, वराहमिहिर कौन है? जो एक एस्ट्रोनॉमर भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है और मैथमेटिशियन भी है। मैथमेटिशियन भी है। ठीक है, कलन, कलन का क्या हो जाएगा? राज तरंगिनी, अभी हम लोग देखे थे, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी। और चरक, चरक का क्या हो जाएगा? बुद्ध चरिता। चरक का क्या हो जाएगा? बुद्ध चरिता। चरक का बुद्ध चरिता। नागार्जुन का हो जाएगा चरका संहिता। चरका संहिता। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गीतांजलि जो कि कवियों का संग्रह है, उन उसके लेखक कौन है? मैंने गीतांजलि किनके द्वारा लिखा गया है? तो देखे तो अभी हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन है, और इनके लिए इनको साहित्य अकादमी, सॉरी, गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में। 1913 में गीतांजलि के लिए और साहित्य का आपका नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। यहाँ देखिए ऑप्शन आया आर के नारायण। तो आर के नारायण का चलिए एक फेमस जो बुक है लिख लेते हैं, जो कि इनका सबसे पहला बुक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स, सत्यजीत राय का अभी हम लोग देखे थे। एक अभी हम लोग लिखे थे द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा। ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। और एक क्या बताया अभी, जो पाथिर पंचाली जो फिल्म जो प्रोड्यूस किए थे, इनके द्वारा ही क्या गया था। और एक अभी बोले द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए सलीम अली है। सलीम अली का क्या हो जाएगा? द फॉल ऑफ ए स्पैरो। ठीक है, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सलीम अली को हम लोग बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द फॉल ऑफ ए स्पैरो, इनकी एक फेमस बुक है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। और इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं सलीम अली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किस महान व्यक्ति के जीवन पर लिखी गई है? सत्य के प्रयोग, तो मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनका अभी बताए थे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का जो पुस्तक लिखा है, और जवाहरलाल नेहरू का भी लिखाए थे पिछले क्वेश्चन में। अमर्त्य सेन, आइए अमर्त्य सेन का कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। जैसे कि एक हो गया द आइडिया ऑफ जस्टिस। द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई साहित्य रचना का नाम बताइए। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो लिखे थे, तो कौन सा साहित्य रचना था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड। और पाथिर पंचाली अभी हम बोले सत्यजीत राय। ठीक है, यहाँ देखिए जूठा सच, जूठा सच का क्या हो जाएगा? यशपाल जी का। जूठा सच किनका है? तो यशपाल जी का है, यशपाल जी का है। और आपका गण देवता किनका है? तो यह हो जाएगा ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर, ताराशंकर बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन फिलोसफी पुस्तक किनकी है? इंडियन फिलोसफी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। ठीक है, और इनका और एक फेमस बुक है आपका, ये हो जाएगा द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, भी इन्हीं का है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ भी इन्हीं का है। तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू का एक इंपॉर्टेंट अभी लिखाए थे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखाए थे। और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं, एक अभी लिखाए थे, क्या लिखाए थे? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, और भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखते क्या है, द बर्ड ऑफ टाइम इन्हीं का है।
द बर्ड ऑफ टाइम, और इनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, नाइटेंगल कोकिला भी कहते हैं इनको, नाइटेंगल कहते हैं द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम इन्हीं को कहते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है, शिव खेड़ा, शिव खेड़ा का इंपॉर्टेंट लिखिए। और एक आपका इंपॉर्टेंट ये जीत आपकी इन्हीं का है, जीत आपकी ये एक बुक है इन्हीं का है। एक हो गया फ्रीडम इज नॉट फ्री, इन्हीं का है, फ्रीडम इज नॉट फ्री, फ्रीडम इज नॉट फ्री इन्हीं का है, ठीक है। और लिविंग विथ ऑनर भी इन्हीं का है, यहाँ पे कुछ लिखते हैं नीचे में, लिविंग विथ ऑनर, लिविंग विथ ऑनर भी शिव खेरा का ही है, ठीक है। चलिए, और इनका एक इंपॉर्टेंट ये भी है, यू कैन सेल भी इन्हीं का है, यू कैन सेल। चलिए, यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद का है, तो स्वामी विवेकानंद का भी एक इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे हो गया द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद का है, द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद एक ही है। और इनका एक ये लिख लीजिए, आपका जन योग इन्हीं का है, जन योग, जन योग हो गया, कर्म योग हो गया इन्हीं का है, ठीक है, कर्म योग हो गया। तो एक क्या है, द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद। और एक इनका मेडिटेशन मेथड भी इन्हीं का है, क्योंकि देखिए मतलब मेडिटेशन से ज्यादा मतलब है संबंध इनका, तो मेडिटेशन एंड इट्स मेथड इन्हीं का है, जन योग हो गया, कर्म योग हो गया, ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में यह स्पष्ट किया है कि भारत में ब्रिटिश शासन किस कारण स्थापित हुआ था। अच्छा, माने हिंद हिंद स्वराज जो बुक है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है 1909 में, यह स्पष्ट किए थे कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो किस कारण से स्थापित हुए थे, ठीक है। तो ये किस कारण से स्थापित हुए थे, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, भारत के सहयोग से ही स्थापित हुए थे, ठीक है, बाय कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस, भारत के सहयोग से स्थापित हुए थे, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई। अब देखिए, ये जो नहीं है ना, ये नहीं वाला क्वेश्चन है, कभी कभी हम लोग एग्जाम का प्रेशर से इस क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ते हैं तो नोट को स्किप कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या गलत हो जाता है, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये जब नोट हो नहीं हो तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर के नारायण द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा पुस्तक जो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है, द इंग्लिश टीचर ये भी इनके द्वारा लिखी गई है, वेटिंग फॉर द महात्मा ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू लिप्स एंड ए बर्ड, टू लिप्स एंड ए बर्ड जो कि आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई, तो ये मुल्कराज आनंद, ठीक है। और इनके राइटर कौन है, तो मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद, मुल्कराज। और इनके पहले भी एक पुस्तक लिखे थे जो कि अनटचेबल था, मुल्कराज आनंद की, ठीक है। अब देखिए आर के नारायण के द्वारा तीन पुस्तक मिली, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, द इंग्लिश टीचर हो गया, वेटिंग फॉर महात्मा हो गया। आइए और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं आर के नारायण का, आर के नारायण का। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिखते हैं, जैसे कि हो गया ए टाइगर ऑफ मालगुड़ी, इन्हीं का है, मालगुड़ी से फेमस है टाइगर ऑफ मालगुड़ी। ये टाइगर ऑफ मालगुड़ी हो गया। और एक आपका हो गया ये स्वामी एंड फ्रेंड्स, अभी लिखाए थे वहां से देख लीजिएगा। एक हो गया आपका द डार्क रूम, इन्हीं का है, द डार्क रूम, द डार्क रूम इन्हीं का है, देख लीजिएगा। और एक लिखा है तो आपका गोट्स इन्हीं का है, गोट्स है। फिर आपका ये क्या अभी क्या बोले, एक अभी बताया आपको क्या बताएं, जो हाँ स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स भी नहीं का है, देखिएगा वहां से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक आपका पेंटर ऑफ साइन भी नहीं का है, पेंटर ऑफ साइन भी इन्हीं का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर लिखी गई पुस्तक नाट्य शास्त्र किनके द्वारा लिखी गई है। नाट्य शास्त्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भरत मुनि, भरत मुनि हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए वेद व्यास है, तो वेद व्यास किसके रचयिता है, तो वेद व्यास महाभारत, महाभारत के, महाभारत,
महाभारत, ठीक है। तुलसीदास किनके रचयिता है? तो रामचरितमानस। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता है। चरित मानस। चलिए ध्यान में रखिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट ड्राइव, तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सुनील गावस्कर। और सुनील गावस्कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कपिल देव है। कपिल देव का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि आपका क्रिकेट लाइव, क्रिकेट माई लाइफ इन्हीं का है, सॉरी क्रिकेट माई स्टाइल, हाँ क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल इनका है। अब ये देखिए विश्वनाथ आनंद की एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि क्या हो जाएगा, मास्टर माइंड, क्या हो जाएगा? माइंड मास्टर, सॉरी माइंड मास्टर। माइंड मास्टर इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुपुल जयकार, पुपुल जयकार। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का एक फेमस बुक है आपका, लिख लीजिए, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी इन्हीं का है, इमेजिनेशन, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी इन्हीं का है। द एटमोस्फेयर ऑफ हैप्पीनेस भी इन्हीं का है, ठीक है। द एटमोस्ट ऑफ हैप्पीनेस भी इन्हीं का है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन भी इन्हीं का है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी इन्हीं का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, सोहा डे। सोहा डे का एक फेमस बुक आया था लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, तो इनको लॉकडाउन के नाम से याद रखिएगा। क्या है? लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के टाइम में नहीं आया था, इनका बुक का नाम है लॉकडाउन लियंसन्स, लॉकडाउन लियंसन्स, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, और लॉकडाउन इसके बाद लगा था, ठीक है। तो सोवाडे का एक इंपॉर्टेंट बुक क्या हो जाएगा, लॉकडाउन लियंसन्स, ठीक है। आइए आर के नारायण का देखे थे हम लोग अभी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई? चलिए फिर से कहा गया नॉट वाला, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई, मतलब 3 पुस्तक जो है श्योर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, मतलब 3 पुस्तक यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है एपीजे अब्दुल कलाम के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं पहले, द साइंटिफिक ऑफ इंडिया, इंडियन किन की है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो है नहीं की। यहाँ क्या है, इनविजनिंग एंड एम्पावर्ड, इनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, ये भी इन्हीं का है। यहाँ देखिए माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ ये इनका नहीं है। तो माई कंट्री माई लाइफ किनका है? तो लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जी की। माई कंट्री माई लाइफ किनकी है? लाल कृष्ण अडवाणी जी की, कृष्ण अडवाणी जी की है, लाल कृष्ण अडवाणी जी की है। और यहाँ पे देखिए इग्नाइटेड माइंड भी इन्हीं का है, इग्नाइटेड माइंड भी इन्हीं का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे अभी हम लोग देखे थे, क्वेश्चन में आया था मोहन राकेश, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि अब भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग का परिणाम था? देखिए अब ये क्वेश्चन आया था कि मतलब हिंदू स्वराज पुस्तक में यह लिखा गया है कि जो ब्रिटिश जो शासन थे भारत में किनके सहयोग से आया था। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से आया था? देखिए ये भी आरबीएनटीपी क्वेश्चन का क्या बोले, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें हिंदू स्वराज क्वेश्चन में दिया हुआ था, और राइट ऑप्शन में क्या था कि भारतीय के सहयोग, ठीक है। अभी क्या है, भारतीय के सहयोग क्वेश्चन में, और ऑप्शन में क्या है, हिंदू स्वराज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखी गई है? तो तमस किसके द्वारा लिखी गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भीष्म साहनी, ठीक है। यहाँ देखिए कि आपका ऑप्शन में खुशवंत सिंह है, खुशवंत सिंह का एक इंपॉर्टेंट बुक है क्या, ट्रेन टू पाकिस्तान इन्हीं का है,
ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान इन्हीं का है। और एक इनका एक आपका ट्रू लव ए लिटिल मेलाइस इन्हीं का है, ठीक है, ट्रू लव एंड ए लिटिल मेलाइस, ठीक। आर के नारायण का भी देखे थे हम लोग, बहुत सारा बुक वहां से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? द व्हाइट टाइगर जो उपन्यास है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरविंद अडिगा। देखिए कुशवंत जी का भी हम लोग देखे थे, कुशवंत सिंह का, ठीक है। चेतन भगत, आइए चेतन भगत का कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लिख लेते हैं। जैसे कि आप हो गया एक मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम इन्हीं का है, मेकिंग इंडिया ऑसम। सारा एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, सारा एग्जाम में या तो पूछा गया है या आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में देते हुए चलिएगा। एक रिवोल्यूशन 2020 ये भी इन्हीं का है, रिवोल्यूशन 2020, रेवोल्यूशन 2020 भी इन्हीं का है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। विक्रम सेठ, देखिए इनका एक फेमस बुक क्या है, अ सुइटेबल बॉय इन्हीं का है, अ सुइटेबल बॉय, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुइटेबल बॉय इन्हीं का है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तक में जाति व्यवस्था की अन्य पूर्णता के बारे में किसने लिखा है? ठीक है, एक मिनट रुकिए। गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक में जाति व्यवस्था की अन्य अन्याय पूर्णता के बारे में किसने लिखा है? ठीक है, तो मतलब गुलामगिरी का किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखिए आपका, यहाँ पे एक ऑप्शन है ईबी रामास्वामी नायर, नायकर, तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के, चेंजिंग इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसके कार्य का दस्तावेज है? ये एक दस्तावेज है, क्या एक डॉक्यूमेंट है, तो किनके द्वारा लिखा गया हम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस बुक है मनमोहन सिंह का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये हम लोग के पीएम भी है, पीएम भी रह चुके हैं, पीएम भी रह चुके हैं, और आपका जो 15 आरबीआई का गवर्नर भी यही थे, 15 नंबर का जो आरबीआई का गवर्नर भी यही थे, आरबीआई का गवर्नर भी यही थे। नरेंद्र मोदी का देखिए एक फेमस बुक क्या है, एग्जाम वॉरियर इनका है, एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई किसने रचा है? तो अभी हम लोग देखे थे जब सतनार आया था ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो हम लोग देखे थे मणिमेकलाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सतनार, ठीक है, सतनार मणिमेकलाई हो जाएगा, ठीक है। और इलांगो का भी देखे तो वहां पे, चलिए प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, एक मिनट हो गया, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस लेखक ने मालगुडी नामक छोटे गांव को स्वामी नामक लड़के की कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में बताया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक मिनट की, ये क्वेश्चन लोग छूट गया था, ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन स्किप हो गया था, थोड़ा इसको ध्यान में दीजिए। यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखी? तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है, तो किनके द्वारा लिखा गया है? जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान का एक बहुत ही फेमस ये है, कविता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये जब रानी लक्ष्मीबाई 1857 रिवोल्ट में जब लड़ी थी ना, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट में जो वो लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में लिखा गया है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,
ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अरविंदो घोष, श्री अरविंदो। ये अरविंदो घोष का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक है लिख लेते हैं। जैसे कि होगी आपका द लाइफ डिवाइन, इन्हीं का है द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। एक हो गया सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑफ योगा इन्हीं का है, ठीक है। और महात्मा गांधी का लिखाए थे हम लोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा, हाँ ठीक। और सरोजिनी नायडू का भी लिखाए थे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, वहां लिखाए थे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आपका द ब्रोकन विंग भी नहीं का है, द ब्रोकन विंग। इनका कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक है पिछले क्वेश्चन में लिखाए थे, और कुछ यहाँ पे लिखा दे रहे, ठीक है। द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस लेखक ने मालगुडी नामक छोटे गांव को स्वामी नामक लड़के की कहानियां की पृष्ठभूमि के रूप में बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण, क्योंकि देखिए अभी मालगुडी है, हम जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर के नारायण, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि आपका एक ग्रीस कर्नाड है, और जो कि कृष्ण फेमस क्या है, अ, हया वंदना, हया वादना, हया वादना जो कि ग्रीस कर्नाड की फेमस बुक है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बोल रहा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है। तो अभी हम लोग देखे थे एक पिछले ऑप्शन में जो कि अरुंधति रॉय का फेमस है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति रॉय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरुंधति रॉय का। और अरुंधति रॉय का और भी एक इंपॉर्टेंट देखे थे हम लोग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन वहां देखे थे हम लोग। अब यहाँ देखिए किरण देसाई है, तो किरण देसाई का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, सलमान रुश्दी। इस सलमान रुश्दी का भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। सलमान रुश्दी का जैसे कि हो गया मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया। सनराइज ओवर अयोध्या भी नहीं का है, आइए यहाँ नीचे लिखते हैं, सनराइज ओवर अयोध्या, ओवर अयोध्या, ठीक है। सनराइज ओवर अयोध्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन है। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, आर के नारायण का फर्स्ट नोवेल कौन सा है। यहाँ पे देखिए मालगुडी डेज, ये भी आर के नारायण का है। द इंग्लिश टीचर, ये भी आर के नारायण का है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी आर के नारायण का है। द गाइड, ये भी आर के नारायण का है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर के नारायण का सबसे जो फर्स्ट नॉवल है, सबसे पहला उपन्यास है, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कब पब्लिश किया गया था, तो 1935 में, 1935 में, 1935 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। और इनको देखिए जो गाइड है, द गाइड के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। गाइड के लिए क्या मिला था इनको, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था गाइड के लिए, ठीक है। और कब मिला था, तो 1960 में। कब मिला था, तो 1960 में मिला था। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा भारतीय लेखक मालगुडी नामक काल्पनिक गांव के इर्द गिर्द आधारित कहानियों के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोग देखे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण। आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे कि आर के लक्ष्मण है, आर के लक्ष्मण है। आर के लक्ष्मण का एक फेमस बुक है द टनल ऑफ टाइम। आर के लक्ष्मण का एक फेमस बुक क्या है, द टनल ऑफ टाइम। द टनल ऑफ टाइम, द टनल ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुल्कराज आनंद का देखे तो एक क्या है, लिख लेते चलिए फिर से, द लिप्स एंड टू लिप्स एंड ए बर्ड। क्या हो जाएगा, टू लिप्स, टू लिप्स एंड ए बर्ड, एंड ए बर्ड, ठीक है। अभी शायद पिछले एक ऑप्शन में भी आया था जो हम लिखे थे वह मुल्कराज आनंद का, ठीक है, टू लिप्स एंड ए बर्ड, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? देखिए फिर से कहा गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण, ठीक है। आर के नारायण वहां देख लेंगे। और आर के लक्ष्मण का अभी हम लोग लिखे, क्या लिखे, द टनल ऑफ टाइम, ध्यान रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिल्पति करम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है और किसके द्वारा रचित है? देखिए ये पिछले ऑप्शन में आया था, देखिए अभी देखिए क्वेश्चन में आया, ठीक है। तो बस क्वेश्चन देखिए ऐसे रिपीट होते जाता है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। ज्यादातर देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखिएगा, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन, पीएचएल का क्वेश्चन, कभी रेलवे में पूछा जा रहा है, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और इसमें जितना है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। चलिए, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रसिद्ध तमिल का महाकाव्य किनके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छतनार, सॉरी एक मिनट रुकिए। हाँ, इसका राइट आंसर अभी हम लोग क्या देखे थे, इलांगो अडिगल, इलांगो अडिगल, इलांगो अडिगल। और एक मलिकलाई जो था वो चटनार की थी, ठीक है, मलिकलाई जो था वो चटनार की थी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलांगो अडिगल, ठीक है। या लिखिए जो चटनार था, चटनार जो था उनका क्या था, मलिक कलाई, मनी, मनी में कलाई, ठीक है, मनी में कलाई था उनका। और कालिदास का भी लिखे थे हम लोग, मेघदूत लिखे थे, कुमार संभव लिखे थे, और अभिज्ञान शकुंतलम लिखे थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? अब देखिए फिर से एक नोट वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं लिखी गई है मतलब तीन तो श्योर बुक है जो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। आइए देखते कौन कौन सा बुक है, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म, पॉवर्टी एंड फेमिनिन्स, गरीबी और अकाल, ठीक है, गरीबी और अकाल। तो इसका एक तो ये हो गया, ऑन इकोनॉमी इनइक्वालिटी, ऑन इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी भी नहीं का है। अब देखिए पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई, तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। ये उनकी पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और यहाँ देखिए ये भी इन्हीं का है, रिसोर्स वैल्यू एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ तीन पुस्तक हमको हम लोगों को मिल गई, जो कि आपका अमर्त्य सेन का है, पॉवर्टी ऑफ फेमिन, ऑन इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी, रिसोर्स वैल्यू एंड डेवलपमेंट। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नोवेल ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर वाज रिटन बाय, मतलब जो एक नोवेल है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमिरल, जो एडमिरल सुशील कुमार जो थे उनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एडमिरल सुशील कुमार, ठीक है। और जो कि एक फॉर्मर नेवी चीफ भी रह चुके हैं, ये एक फॉर्मर नेवी चीफ भी रह चुके हैं, फॉर्मर नेवी चीफ, एक फॉर्मर नेवी चीफ थे, ठीक है। और ये जो लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, और ये किस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, ठीक है। ये किस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी,
अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने तेलुगु महाकाव्य उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया है जिसका नाम सहर्ष फन है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सहर्ष फन किनके द्वारा अनुवाद किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पीवी नरसिम्हा राव। अभी देखिए हम लोग मनमोहन सिंह का देखे थे चेंजिंग इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू, ये पुस्तक किसने लिखी है, वाई आई एम हिंदू ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शशि थरूर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ देखिए मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह का अभी हम लोग देखे थे चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया वहां से देख लीजिएगा। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का फेमस है नेशन यूनिफिकेशन, नेशन यूनिफिकेशन इन्हीं का है, नेशन यूनिफिकेशन, नेशन यूनिफिकेशन, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेशन यूनिफिकेशन इन्हीं का है। एक नरेंद्र मोदी का देखे थे, अभी इससे पहले भी देखे थे हम लोग, क्या देखे थे, एग्जाम वॉरियर, देखिए फिर से लिखिए, बार बार लिखिए, जितना बार ऑप्शन में आएगा उतना बार लिखने की कोशिश कीजिए, इससे क्या होगा, रिवाइज होगा आपका। और जो एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये वाला कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जीके एक ऐसा चीज है जितना बार पढ़िएगा उतना अच्छा से आपको याद रहेगा। चलिए क्या हो जाएगा, अभी देखे थे एग्जाम वॉरियर, लिख लीजिए एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध उपन्यास अछूत माने देखिए अनटचेबल, अनटचेबल वाज रिटन बाय, तो किनके द्वारा लिखा गया, अभी एक ऑप्शन में आया था हम लोग वहां पे लिखे थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद। ये जो देखिएगा मैक्सिमम देखिए क्वेश्चन हो या ऑप्शन में जो बार बार जो कहीं ऑप्शन में हो रहा है कहीं क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, इससे क्या होगा आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिपीट हो रहा है इससे एक फायदा लेने की कोशिश किया, क्या होगा आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए अभी आया था मुल्क राज आनंद का क्या था, वहां हम लोग लिखे थे अनटचेबल, अभी देखिए क्वेश्चन में आया है अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुल्क राज आनंद, ठीक है। और और जो कि एक आपका कास्ट सिस्टम के ऊपर ये बुक है, बताए थे वहां पर भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया आफ्टर गांधी नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है, इंडिया आफ्टर गांधी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अरुंधति रॉय के बारे में बताए थे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। आगे चलिए और भी एक इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इन्हीं का है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी इन्हीं का है, ठीक है। और एक फेमस है आज़ादी, आज़ादी जो है वो भी इन्हीं का है, ठीक है। आज़ादी हो गया, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हो गया, द अटमोस्ट द अटमोस्ट ऑफ हैप्पीनेस इन्हीं का हो गया, और एक क्या था, द एंड ऑफ इमेजिनेशन वो भी इन्हीं का हो गया। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो बार बार देखिएगा एग्जाम में रिपीट होता है, पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स इट्स कॉज एंड क्योर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, राइट के आंसर क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह जो हम लोग के ये 5th पीएम भी है इंडिया के, ये हम लोग के 5th प्राइम मिनिस्टर भी थे, 5th पीएम ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और चौधरी चरण सिंह का देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी है, लिख लीजिए, जैसे आपका हो गया, इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखिए, जैसे आपका एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी इन्हीं का है, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी इन्हीं का हो गया। और आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इन्हीं का है, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो भी इन्हीं का है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इन्हीं का है। एक आपका इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडियाज इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी,
इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। और ये मैंने गांधीयन जो ब्लूप्रिंट है ना, अ, उनका है, ठीक है। मैंने इंडियाज इंडियाज इकोनॉमिक्स पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए अभिजीत बनर्जी है। अभिजीत बनर्जी का एक फेमस बुक है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो क्या है, पुअर इकोनॉमिक्स। पुअर इकोनॉमिक्स, पुअर इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युवराज सिंह। युवराज सिंह जो था, क्या था, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब यहाँ सचिन तेंदुलकर जी है, तो इनके बारे में चलिए लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बुक जो है प्लेइंग इट माई वे, इन्हीं का है, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। साइना नेहवाल का एक इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन इन्हीं का है। और कपिल देव का तो लिखाए थे क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, पिछले क्वेश्चन में भी था, आया था, वहां भी लिखाए थे क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है। और इनका एक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव, जो कि इजी है। क्योंकि कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी है, तो वहां से आप उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट्स ऑफ सेफ्रॉन। सेट्स ऑफ सेफ्रॉन जो है किनका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवा नाकवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सवा नाकवी। सवा नाकवी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आपका जो आप सवा नाकवी का जो है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किनके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जेसी कुमारप्पा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुरूपी गांधी किसने लिखी है, तो बहुरूपी गांधी किसने लिखी है, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनु बंदोपाध्याय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सी राजगोपालाचार्य जो है, इनका देखिए सी आर फॉर्मूला है, सी आर फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए फिर से आया अनटचेबल, ठीक है। नेम द फेमस इंडियन राइटर हु हैज रिटन नोवेल लाइक, एक नोवेल है अनटचेबल एंड कूली। यहाँ देखिए अनटचेबल एंड कूली किनके द्वारा लिखा गया, तो अनटचेबल हम लोग लिखे थे, देखे थे पिछले भी क्वेश्चन में, जो कि मुल्कराज आनंद के द्वारा था, मुल्कराज आनंद के द्वारा। और ये मुल्कराज आनंद के द्वारा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड किसने लिखी है, तो इग्नाइटेड माइंड किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इनको हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इनको हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इनका चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक लिख लेते हैं, जैसे कि हो गया टर्निंग पॉइंट, इन्हीं का है, टर्निंग पॉइंट जो है इन्हीं का है, टर्निंग पॉइंट। इंडिया 2020 इन्हीं का है, इंडिया 2020 इन्हीं का है, ठीक है। और फॉर योर फ्यूचर भी इन्हीं का है, लिखिए। सारा इंपॉर्टेंट है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर इन्हीं का है। चलिए, यहाँ देखिए झुम्पा लहरी है, तो ये झुम्पा लहरी का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, जैसे कि एक द लॉलैंड इन्हीं का है, द लॉलैंड, द लॉलैंड, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, चेतन भगत का एक इम्पॉर्टेंट है, 5 पॉइंट समवन, ठीक है, लिख लीजिए। चेतन भगत का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन।
चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इग्नाइटेड माइंड किनका हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम का, और जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे टर्निंग पॉइंट हो गया, इंडिया 2020 हो गया, और योर फ्यूचर हो गया। झुम्पा लाहिरी का एक फेमस हो गया द लॉलैंड, ठीक है। और चेतन भगत का एक इंपॉर्टेंट लिख लिए हम लोग यहाँ पे, क्या है, 5 पॉइंट समवन, ठीक है, क्या है, 5 पॉइंट समवन, ठीक है, 5 पॉइंट समवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित की है। द विंग्स ऑफ फायर किनके द्वारा कंपाइल किया गया है, ठीक है। तो द विंग्स ऑफ फायर अभी उन्होंने देखे थे, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन है वो न्यू है और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बी एस नॉयपाल क्या फेमस है इनका इन ए फ्री स्टेट, और इनके लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था। क्या हो जाएगा, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। और इस बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था, इस बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज जो है वो भी मिला था, मैन बुकर प्राइज, ठीक है, ध्यान में रहेगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए और यहाँ पे देखिए प्रणब मुखर्जी का एक इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, और द टर्बुलेंट ईयर इन्हीं का है, द टर्बुलेंट ईयर, द टर्बुलेंट ईयर, द टर्बुलेंट ईयर इन्हीं का है। और ये कौन सा ईयर का बात हो रहा है यहाँ पे, तो 1980 से 1996 का, ठीक है, 1980 से 1996 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए द विंग्स ऑफ फायर फिर से है, ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। सारा जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन सारा इंक्लूड है इसमें, हो सके एक दो बार ये सब क्वेश्चन रिपीट भी हो जा रहा है, लेकिन सारा इंक्लूड है इसमें। द विंग्स ऑफ फायर, तो अभी हम लोग देखे थे एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए निकल देख लेते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए फिर से, देखिए 2021 में पूछा गया है, सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है, नहीं लिखी गई है। मतलब यदि आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चन, एक दो याद रहेगा कि उनका कौन सा पुस्तक है, तो भी शायद गलत हो सकता है। तो उनका जितना भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है सारा ध्यान में रखना है। जैसे देखिए कौन सा पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, तो हम लोग यदि ये जानते हैं कि उनके द्वारा कौन सा लिखी गई है, तो भी हम लोग यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं पहले कौन कौन सा उनका है। विंग्स ऑफ फायर इन्हीं का है, अभी देखे थे, इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया 2020 अभी देखे थे, ये भी इन्हीं का है। ए विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम, ठीक है। यहाँ देखिए इग्नाइटेड माइंड, ये भी इन्हीं का है। अनलीजिंग द पावर ऑफ विद इन इंडिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किनका है, तो जवाहरलाल नेहरू, ये किनका है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो नेशन फॉर वोमेन, ठीक है, नो नेशन फॉर वोमेन किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका दुबे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रियंका दुबे के द्वारा लिखी गई है। अब यह देखिए एक मानव कौल है, मानव कौल के द्वारा क्या लिखा है, प्रेम कबूतर, प्रेम कबूतर लिखा गया। यहाँ पे देखिए और क्या है, ईश्वर देसाई, ओरिजिन ऑफ लव इनके द्वारा है। ओरिजिन ऑफ लव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया है, ठीक है। कौन सा बुक है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमिता गोखले, सी इज द राइट आंसर, नमिता गोखले। अब यहाँ देखिए विक्रम सेठ, अभी हम लोग देखे थे, इनका एक फेमस असुइटेबल बॉय, फिर से लिखिए, जितना बार रिवाइज होगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब जितना बार यदि रिपीट हो रहा है तो आपको रिवाइज हो जाए, याद हो जाएगा। द सुइटेबल बॉय अभी हम लोग देखे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है। जो कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा
एस अगेंस्ट ऑन लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सानिया मिर्जा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो कि एक टेनिस प्लेयर है, सानिया मिर्जा जो कि एक टेनिस प्लेयर है, जानते हैं सब कोई, जो कि एक टेनिस प्लेयर है। यहाँ पे देखिए अनिल कुंबले है, तो अनिल कुंबले का एक इम्पोर्टेंट है जो वाइड एंगल, इनके द्वारा लिखा गया, इनका है वाइड एंगल, इन्हीं का है, वाइड एंगल हो गया। और क्या यहाँ पे देखिए साइना नेहवाल, अभी देखे थे प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन अभी देखे थे। युवराज सिंह का देखे थे, क्या देखे थे? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस लेखक ने भारत में क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सिलेक्शन डे में व्यक्त किया था? ठीक है, सिलेक्शन डे में व्यक्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अरविंद अडिगा का और भी एक बहुत ही फेमस है, द व्हाइट टाइगर, इन्हीं का है, लिख लीजिए, द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा का ही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंदिरा गांधी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर? ठीक है, इसके लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जयराम रमेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो अभी हम लोग देखे थे जब एक तो रघुराम राजन जी का जो पुस्तक लिखे थे, आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आई डू व्हाट आई डू। और इनका चलिए और भी कुछ जो फेमस जो बुक लिख लेते हैं, जैसे थर्ड पिलर इन्हीं का है, थर्ड पिलर, एक मिनट, इनका एक फेमस क्या है? थर्ड पिलर। थर्ड पिलर हो गया। ऑल्ट लाइन भी इन्हीं का है, ऑल्ट ऑल्ट लाइन इन्हीं का है। ठीक है, थोड़ा ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस पुस्तक का नाम बताइए जिसे बुकर मिला है, हाँ, बुकर पुरस्कार मिला है, और जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है, साथ ही यह दिखाती है कि छोटी छोटी चीजें लोगों के जीवन और व्यवहार में बड़ा अंतर कैसे ला सकती है, बड़ा अंतर कैसे ला सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इन बुक में ही बताया गया है कि जो छोटी छोटी चीजें जो होती है लोगों के जीवन और व्यवहार में कैसे एक बड़ा अंतर ला सकती है। ठीक है, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हम लोग जानते हैं किन किन का है ये, तो अरुंधति रॉय का, अरुंधति रॉय का है। ठीक है, अरुंधति अरुंधति रॉय का है। ठीक है, क्या देखिए, ये फाइन बैलेंस, ये फाइन बैलेंस किन का है? तो रोहिंटन मिस्त्री का है। ये फाइन बैलेंस किन का है? रोहिंटन मिस्त्री। ये फाइन बैलेंस किन का? रोहिंटन मिस्त्री का है। द ग्लास पैलेस हो गया अमिताभ घोष का, अमिताभ घोष का है, अमिताभ घोष का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? अरुण शौरी जो है किस पुस्तक के लेखक है? तो होगा अनीता गेट बिल्स, अनीता गेट्स बिल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनीता गेट्स बिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडी इस पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, झुम्पा लाहिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे नाम से प्रकाशित हुई है? एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या है? प्लेइंग इट माई वे, अभी हम लोग देखे थे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। राहुल द्रविड़ यहाँ देखिए ऑप्शन में, तो राहुल द्रविड़ का एक फेमस जो है द वॉल इन्हीं का है, द वॉल,
द वाल इन्हीं का है, ठीक है। और कपिल देव का हम लोग देखे थे, कपिल देव का एक लिख लीजिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और एक लिखे थे अभी हम लोग, क्या क्रिकेट माई स्टाइल लिखे थे, क्रिकेट माई स्टाइल लिखे थे अभी हम लोग, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस, पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्ना अक्सर हमारे घर, मतलब जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण दोषी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किरण दोषी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पीपल प्रेसिडेंट द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसएम खान, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक वन गर्ल वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल के जो लेखक कौन है? तो चेतन भगत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चेतन भगत, ठीक है। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो चेतन भगत का हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम, ये किनके द्वारा लिखा गया है? देखिए यहाँ ये भी चेतन भगत का ही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चेतन भगत का, चेतन भगत के द्वारा ही लिखा गया है। वन इंडियन गर्ल इन्हीं का है, चेतन सॉरी क्या है भी, मेकिंग इंडिया ऑसम भी इन्हीं का है। अभी देखे तो चलिए यहाँ फिर से बोल रहा है, क्रिकेट माई स्टाइल किनका है? तो कपिल देव, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनिल कुंबले का हम लोग क्या देखे थे अभी, वाइड एंगल देखे थे, जो कि उनका ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ देखिए सुनील गावस्कर के इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, रन्स विंस, रन्स विंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, अननोन इंडियन जो ऑटोबायोग्राफी है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी। और सलमान रुश्दी का हम लोग देखे थे क्या था, और मिड नाइट चिल्ड्रेन, मिड नाइट चिल्ड्रेन इनका है, मिड नाइट चिल्ड्रेन, ठीक है। चलिए आर के नारायण का भी हम लोग देख लिए पिछले क्वेश्चन में, सारा वो इंपॉर्टेंट बुक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक है। और इन्हीं का वंदे मातरम भी इन्हीं का है, वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का ही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज ऑन माई टर्म, ऑन माई टर्म किनका है? तो शरद पवार का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शरद पवार का, ठीक है, जो कि एक पॉलिटिशियन है, जो कि एक पॉलिटिशियन है। शरद पवार कौन है? एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेम पित्रोदा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सेम पित्रोदा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टू द ब्रिक एंड बेक इंडिया 1991 स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? 1991 स्टोरी के पुस्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जयराम रमेश, जयराम रमेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये जो लॉन फॉक्स डांसिंग है ऑटोबायोग्राफी है, इनके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रस्किन बॉन्ड। अरुंधति रॉय का भी लिखा दिए हैं, सोवार डे का भी था, लॉकडाउन वो BS नॉयपाल भी लिखा दिए हैं, ये सब पिछले क्वेश्चन से थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ किनका है? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ जो कि क्या है, द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ किनका है? तो सवा नागबी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सवा नागबी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ईसाई धर्म की दूसरी धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? ईसाई धर्म का जो दूसरी पुस्तक है उनका नाम क्या है, जिसमें क्या होता है, दो भाग होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाइबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला के क्वेश्चन क्या है, यदि यदि कविता पेड़ की पंक्तियों के रूप में नहीं आती तो बेहतर है कि वह ना आए। या किसने लिखा है, या किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, जॉन किट्स ने। जॉन किट्स ने क्या लिखा, देखिए बहुत अच्छा लाइन है, यदि कविता पेड़ की पंक्तियों के रूप में नहीं आती तो बेहतर है कि वह ना आए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ग्रुप डी में पूछा गया 2018 का। चलिए, जॉन किट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर एक पुस्तक लिखी है, शरणार्थी लड़कियों पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक क्या है, मेरा टाइटल क्या है? ठीक है, रिफ्यूजी गर्ल पे टाइटल क्या है, इनके ऊपर लिखी है, तो रिफ्यूजी गर्ल के ऊपर। ठीक है, टाइटल क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, चलिए अगला क्या है, नो स्पिन पुस्तक किसकी आत्मकथा है? नो स्पिन जो पुस्तक है, जो बुक है, वो किनकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेनवान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेनवान। अनिल कुंबले का देखे थे हम लोग, वाइड एंगल देखे थे। ठीक है, और सलीम अली को देखे थे हम लोग, जो बर्डमैन ऑफ इंडिया है, स्पैरो से एक रिलेटेड बुक था, वो देखे थे हम लोग। मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन थरन, इनका एक फेमस है 800, 800 इन्हीं का है, 800 इन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिस्टेमा सिस्टेमा नटूरे पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्या है? सिस्टेमा नेचर वाज रिटन बाय स्वीडिश बोटानिक, जो कि क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किनके द्वारा लिखी गई है? तो कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका जो लिनियन टैक्सोनॉमी का, लिनियन टैक्सोनॉमी का इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था। इंट्रोड्यूस किया था किसका? तो लिनियस लिनियस टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो कि बायोलॉजी से रिलेट है, टैक्सोनॉमी होगा, टेक्सो, एक मिनट रुकिए, टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो, प्लेटो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एडम स्मिथ। ठीक है, और जो कि इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी दिए थे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, चलिए, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्ली हिंदू सिविलाइजेशन जो 1948, ठीक है, पुस्तक किसने लिखी है? अर्ली हिंदू सिविलाइजेशन की जो पुस्तक है, किनके द्वारा लिखा गया है? अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मैके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखा गया। ठीक है, देखिए जॉन मार्शल है, ये आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे इंडिया ऑफ थे। ठीक है, वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, यहाँ देखिए रेम व्हीलर है, रेम व्हीलर, इनके बारे में भी ये था आपका, ये कौन है? तो माय माय आर्कियोलॉजिकल मिशन जो इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान था उन संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भागवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भागवत गीता का जो पहला अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था,
इनके द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विलिकन्स, चार्ल्स विलिकन्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए विलियम जोन्स है, विलियम जोन्स है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए थे। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल, ठीक है, का स्थापना किए थे। कब किए थे? तो ये आपका 1784, 1784 के टाइम में किए थे। ठीक है, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर कौन है? कि एक जर्मन स्कॉलर है। मैक्स मुलर कौन है? आपका एक जर्मन स्कॉलर है, जर्मन स्कॉलर है, एक जर्मन स्कॉलर है। ठीक है, और कॉलबुर्ग, कॉलबुर्ग कौन है? तो ये एक प्रोफेसर थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे। संस्कृत के प्रोफेसर थे, और किस कॉलेज के? तो फॉर्ट विलियम कॉलेज के, फॉर्ट विलियम कॉलेज के। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? कैपिटल एंड ग्रोथ जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया था? जॉन हिक्स। इनका पूरा नाम क्या है? सर जॉन रिचार्ड हिक्स। ठीक है, ध्यान में रहेगा। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, अभी हम लोग देखे थे वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन इन्हीं का है, वेल्थ ऑफ नेशन इन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? हु रोट द बुक द टाइटल बैलेंस? ठीक है, क्या है? ला बिलनसेटा, ला बिलनसेटा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है? ला बिलनसेटा जो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो गैलीली, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ही क्वेश्चन है, रिपीट होने का चांस भी हो सकता है। गैलीलियो गैलीली ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विंसेंट अर्थर स्मिथ, विंसेंट अर्थर स्मिथ। ठीक है, यहाँ देखिए आरसी मौजूमदार है, इनका एक फेमस बुक है एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया इन्हीं का है, एंशिएंट इंडिया इन्हीं का है। ठीक है, और आरजी, यहाँ पे देखिए आरजी भंडारकर है, इनका एक फेमस क्या था? फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत इन्हीं का है, फर्स्ट फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत जो है इन्हीं का है। सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारा इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, सबको ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत इन्हीं का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, और जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बराक ओबामा, बराक ओबामा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, इनका एक बहुत ही फेमस क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग, बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी किया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, देखिए टोनी ब्लेयर है, टोनी ब्लेयर का एक फेमस है आपका अ जर्नी माई पॉलिटिकल लाइफ, अ जर्नी माई पॉलिटिकल लाइफ, क्या है? अ जर्नी माई पॉलिटिकल लाइफ, माई पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, ध्यान में रहेगा, अ जर्नी माई पॉलिटिकल लाइफ। नेल्सन मंडेला का लॉन्ग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ड्रीम फ्रॉम माई फादर क्या हो जाएगा? बराक ओबामा। थोड़ा ये सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? द ओरिजिन ऑफ, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। और ये कब का बात है? 1800
1859, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इन्हीं का है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इन्हीं का है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो भी इन्हीं का है, ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोटल का देखिए एक इंपॉर्टेंट, अरस्तु का जो कि निकोमांचन इथिक्स इन्हीं का है, निकोमैचियन इथिक्स, ठीक है, ये भी इनका है। चार्ल्स डार्विन का देखें द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इन्हीं का है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो 100 क्वेश्चन टोटल था। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक के साथ। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू सभी को।